शुद्ध प्रेम जिसको बोलते हैं, प्रीति रसमय होते हैं। प्रीति का क्रिया रूप सेवा है। जैसे ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो प्रीति है तब सेवा करते हैं, और सेवा करते तो प्रीति बढ़ती है। ऐसे ठाकुर जी जब मूर्ति में है तो उनको नहलाना खिलाना ये सेवा हो जाती है। तो ठाकुर जी प्रत्यक्ष है तो फिर प्रत्यक्ष सेवा। तो परमात्मा कहो अथवा प्रेम कहो, प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप। राम ही केवल प्रेम प्रिया, जान ले कोई जान न हारा। और रोम रोम में रम रहा है वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम का प्यार है और प्रेम दाता भी है। तो प्रीति का साकार रूप क्रिया रूप, जिसके प्रति प्रीति है उसकी सेवा किए बिना नहीं रहा जाता, और जिसके प्रति सेवा होती है उसके प्रति प्रीति प्रकटती है। तो सेवा का फल प्रीति है और प्रीति का प्रारंभ सेवा है। उस जो भी भगवान से गुरु कहो, भगवान कहो, एक आत्मा कहो, जुड़ना चाहते हैं उन्हें सेवा द्वारा ही जुड़ना होता है, और उसका फल है उनको नित्य सुख की प्राप्ति। नित्य तो आत्मा ही है और सुख रूप है, वही इष्ट है, वही गुरु है। तो नित्य सुख की प्राप्ति, नित्य जीवन की प्राप्ति के लिए बीच में अड़चन आती है, गलती। तो की हुई गलती फिर से न दोहराए, अपना विवेक सजाग रखें। दूसरी बात होती है कि सेवक को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरा इष्ट का है, इष्ट के लिए। तो ऐसा सेवक सेव्य को, जैसे सांदीपक वेद धर्म की सेवा में लग गया तो भगवान शिव बिन बुलाए आए, भगवान नारायण का दर्शन बिना बुलाए हुआ। तो जो सेवा करता है उसको स्वामी सहज में मिलता है। और सेवा में मांग नहीं होती, सेवा में स्वार्थ नहीं होता, सेवा स्नेह से जुड़ी होती। तो सेवा करने वाले में अपने अधिकार की परवाह नहीं होती। सेवा अगर प्रीति है, सेवा है, तो अधिकार उसका दास है। अधिकार और सुविधाएं तो उसकी दासी हो जाएगी। जैसे सेठ की प्रेम से कोई सेवा करता है तो सेठ की सेवा करने के लिए क्या उसको सेठ के बंगले में रहने को नहीं मिलता? सेठ की सेवा करने वाले को क्या सेठ की गाड़ी में बैठने को नहीं मिलता? तो ऐसे ही सेठों का सेठ भगवान या गुरु तत्व है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रीति प्राप्त के लिए जब सेवा की जाती है तो वो सेवा करने वाले को अपना स्वार्थ नहीं होता। सेवा में स्वार्थ नहीं होता, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ है नहीं और मुझे कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसा जो सेवक है वो प्रीतिपूर्वक उसकी सेवा होती है। सेवा में जब चाह होती है, स्वार्थ होता है, तो सेवा नौकरी बन जाती है। जैसे तो कई नौकर काम करते हैं लेकिन वो सेवा नहीं गिना जाता है। कई लोग झाड़ू लगाते हैं लेकिन सब शबरी नहीं होते। तो शबरी की प्रीति थी मतंग ऋषि के चरणों में, तो उसका झाड़ू लगाना भी सेवा हो गया। तो जिसके प्रति प्रीति होती है उसका कार्य करने में आनंद होता है। तो प्रीति का साकार रूप है सेवा, और सेवा करते करते सेव्य इतना बलवान हो जाता है
कि सेवा का बदला नहीं चाहता, अपितु फिर भी बदला उसको ढूंढ ढूंढ निकालता है। उसके चित्त की शांति, आनंद, विवेक। सेवक का तीव्र विवेक यह है कि सेवा करते समय भूल जो हुई तो दिखेगी भूल, भूल को भूल जानकर दोबारा भूल न हो उसमें सावधान हो जाएगा तो उसके कार्य करने की योग्यता भी बढ़ जाती है। सेवा करते करते सेवक स्वयं स्वामी बन जाता है, इंद्रियों का स्वामी बन जाता है, मन का स्वामी बन जाता है, बुद्धि का स्वामी बन जाता है। अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को मैं मानने की गलती उसकी निकल जाती है। मन इंद्रियों और शरीर में रहते हुए मन इंद्रियों और शरीर से पार हो जाता है। फिर चाहे शबरी भीलन हो, चाहे एकलव्य जैसा व्यक्ति हो, चाहे सांदीपक हो, चाहे मच्छंद्रनाथ के शिष्य गोरखनाथ हो, अभी गुरु की बहुत सेवा की। तोटकाचार्य ने भी शंकराचार्य की खूब सेवा किया, बड़ा महान बना। पूर्ण पुरा भी सेवा से ही महान पद को प्राप्त हुआ। तो प्रीति में कमी होती तो सेवा में भूल होगी। आजकल किताबी ज्ञान तो बहुत बढ़ गया। पहले के जमाने में लोग इतना किताबी ज्ञान नहीं भरते थे खोपड़ी में, सेवा से ही अपनी प्रीति को जगाते थे। प्रीति जब हृदय में दृढ़ होने लगती तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजता है उसे बुद्धि योग मिलता है। ये भगवान भी कहते गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम थे। तो जो प्रीति पूर्वक भजते उन्हें बुद्धि योग सहज में प्राप्त हो जाता है। किताब पढ़ने से बुद्धिवान होगा, किताबी ज्ञान पचाकर व्यवहार में सुविधाएं लाएगा, वो बुद्धिजीवी होगा। लेकिन बुद्धि योगी तो सबसे ऊंचा है, महान से महान होता है। तो बुद्धि योगी वही होता है जो प्रीति पूर्वक भजता है प्रेमास्पद को। तो प्रेम का आरंभ है निष्काम सेवा, सत्कर्म। सेवा प्रेम का आरंभ है और प्रेम प्रीति सेवा का फल है। फिर सेव्य और सेवक दो दिखते हैं। जैसे कई कमरे में दो दिए, दो दीपक दिखते हैं, इन प्रकाश तो दोनों का एक। ये नहीं कह सकते कि सेवक दिए का प्रकाश फलाना और स्वामी दिए का फलाना, दो दियों का प्रकाश एक हो जाता है। ऐसे ही सेवक और स्वामी की प्रीति तदाकारता को प्राप्त हो जाती है। तो ये व्यवहार में अगर ईश्वर प्राप्ति के दर्शन करने हो तो सेवा ईश्वर प्राप्ति का आरंभ है और हृदय की शीतलता, प्रसन्नता ईश्वर प्राप्ति की निशानी है। तो सेवा में ये शक्ति है कि हृदय शुद्ध कर दे। सेवा में ये शक्ति है कि सेव्य को प्रसन्न कर दे। सेवा में ये शक्ति है कि सुख की वासना मिटा दे, विकारी सुख की वासना मिटा दे। सेवा में यह शक्ति है कि दुख में निर्लेप कर दे, सुख में निर्लेप कर दे। सेवा में ये शक्ति है कि स्वामी के सद्गुण भर देती। सेवा में ये शक्ति है कि स्वामी का अनुभव अपना अनुभव हो जाता है, स्वामी का स्वरूप अपना स्वरूप बन जाता है। सेवा में यह शक्ति है। सबते सेवा धर्म कठोरा। सेवा धर्म कठोर तो है लेकिन फल भी उसका ऐसा बढ़िया से बढ़िया है। सेवक बने सुख चाहें। सेवक सुख नहीं चाहता, चलो सेवा पाके कोई सुख का साधन ले लूं, कोई वस्तु ले लूं, वो तो नौकर है।
सेवक को तो सेवा में ही आनंद आता है। सेवक को जो सुख मिलता है वो हृदय का सुख मिलता है, और पगारदार को या सेठ को धंधा करने नौकरी करने से जो सुख मिलता है वो विषयों का सुख मिलता है। तो विषयों का सुख और सुविधा ये संसार में गरकाव करते हैं, और हृदय का सुख और शांति परमात्मा में स्थित करते हैं। मधुर शांति। जो विषय विलास या विकार में फंसा है उसको सेवा करने की रुचि और योग्यता ही विकसित करने की कला नहीं रहती। जो विकारों में काम विकार में आकर्षित है वो गुरु के दैवी कार्य का महत्व ही नहीं समझ सकता, सेवा का महत्व ही नहीं समझता। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूर्ख पहचाने। और उत्तम सेवक को गुरु के तरफ से चाहे कितना कठोर दंड मिले तभी भी वो समझता कि दंड मेरी गलती को है, मेरी शुद्धि के लिए। वो धन्यवाद महसूस करेगा। उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि कैसे पता चले कि गुरुजी ने हमको स्वीकार कर लिया। भाई, गुरुजी ने स्वीकार कर लिया अथवा गुरुजी की कृपा है इसका अनुभव करना हो तो तुम गलती करो तो गुरु तुमको निसंकोच डांटे। तुम्हें डांटने में गुरु को संकोच हो रहा है तो गुरु समझते कि क्या पता ये समर्पित है कि नहीं। अगर निसंकोच तुम्हें डांटे तो समझना गुरु ने स्वीकार किया है। जैसे अपनी वस्तु का निसंकोच उपयोग करते हैं, ऐसे ही शिष्य को निसंकोच भाव से गुरु सेवा कहे, ये कर दे, वो कर दे, ये करना है, और गलती हो तो निसंकोच डांटे, तो समझ लो कि वो सेवक बड़भागी है कि गुरु का हो गया, गुरु ने उसको स्वीकार कर लिया। गुरु को अगर सेवा देने में संकोच होता है, करेगा कि नहीं करेगा, डांटेंगे तो भाग जाएगा कि रहेगा, तो शिष्य अभागा है। गुरु को शिष्य के साथ व्यवहार करने में संकोच होता है तो वो शिष्य अभी शिष्यत्व को उपलब्ध नहीं हुआ। तो प्रेमास्पद को, परमात्मा को पाने के लिए, गलतियों से बचने के लिए सेवा अथवा तो कलयुग में भक्ति योग, गुरु भक्ति योग निष्कंटक योग है, निर्विघ्न योग है। हठ योग में रोग होने का भय होता है।
लय योग अथवा और योगों में भी साधक को अकेले यात्रा करनी पड़ती है। गुरु भक्ति योग में तो साधक के मार्गदर्शक, संरक्षक, पथ प्रदर्शक, प्रेरक और पुष्टिदायक गुरु कृपा साथ में रहती है। कलयुग का जीव इंद्रियों का गुलाम, मन की चंचलता, मति की मंदता, ये वेदांत का पुस्तक पढ़ेगा तो ज्ञानबद्ध हो जाएगा। मनमाना कोई योग की प्रक्रिया करेगा, उलझ जाएगा। किताब खूब पढ़ लेगा, सूचना इकट्ठी कर लेगा, लेकिन प्रीति की प्राप्ति, आत्मरस की प्राप्ति तो उन्हीं बड़भागियों को होता है। आत्मरस की प्राप्ति वे बड़भागी कर पाते हैं जिन्होंने आत्मवेताओं को इष्ट समझकर आत्म परमात्मा की उपासना सेवा द्वारा, सत्संग स्मरण द्वारा कर अपने उपास्य को तृप्त कर दिया है। उनका उपास्य उनके हृदय में पूर्ण रूप से प्रकट होने लगता है। उपास्य है सच्चिदानंद प्रभु, उपास्य है सत्य चित्त आनंद। सत्य माना जो सदा रहे, जो चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, वह परमात्मा ही उपास्य है। चाहे फिर शिव के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु के रूप में, अम्बा के रूप में, किसी रूप में, साकार रूप में हम मान के चले, लेकिन फल तो वही होगा, सच्चिदानंद। निष्काम सेवा उपासना का साकार स्वरूप है और सतचित आनंद की अनुभूति उपासना का उत्तर फल है। वह पूर्व पक्ष है, सेवा उत्तर पक्ष है, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति। असंगो अयम पुरुषः, वह असंग आत्मा परमात्मा पुरुष की प्राप्ति, वह प्रीति जो नित्य नवीन रस प्रगटाती है, वह रस जिस रस से जीव मात्र रसवान होते हैं, जिस रस को जीव मात्र तो चाहता है, ईश्वर भी जिस रस का रसिया है, वह आत्मरस, वह प्रीति साधक के हृदय में सहज में आ विराजती है। विवेक करके वैराग्य लाना, संसार की तुच्छता समझना और असार संसार है, ये जीवन का कृष्ण पक्ष है। संसार में असुविधाओं के बीच सुख सुविधा, आनंद मंगल भी है, उत्सव पर्व भी है। सोक्रेटिस संसार का, धनवानों का कृष्ण पक्ष देखते हैं। कितना धन, वैभव, अंत में रोग, शोक और मृत्यु, कोई सार नहीं। कवि कालिदास संसार का, मनुष्य का जीवन का कृष्ण पक्ष अंकित करते हैं। जिनको गुरुदेव की अनुभूति मिल गई, व्यासों की, आत्मवेता श्री व्यास जैसे गुरु की कृपा मिल गई, वो जीवन को कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों जीवन के पहलुओं को प्रकृतिगत समझकर प्रेमास्पद में प्रीति करने की कला सिखा देता है। वो नश्वर में शाश्वत के अनुभव, अनित्य में नित्य का अनुभव, मिटने में अमिट रस की अनुभूति कराने में सफल हो जाता है।
रस्यामय रसो वैसा वैश्वानर, भगवान रस स्वरूप है। भागवत में आता है, जो हमारी वृत्तियों की मान्यताओं की बिखराट को सेवा के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा सुचारू रूप से व्यवस्थित कर दे, ऐसे आत्मवेत्ता भगवान व्यास गुरु मिल जाए, आत्म साक्षात्कारी गुरु मिल जाए तो नित्य जीवन, नित्य रस और नित्य स्वरूप की प्राप्ति होती है। फिर जीवन न दुख और दर्द है, न सुख सुविधा है, जीवन शाश्वत है, जहाँ प्रलय की आंधी भी कुछ नहीं महत्व रखती, जहाँ प्रलय अग्नि भी शांत हो जाती है। वह ऐसा रस ब्रह्म रस है जो प्रलय के क्षोभ को भी मिथ्या समझने में समर्थ हो जाता है, प्रलय को भी हंसते हंसते सह लेता है। पूर्ण जीवन, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। फिर लोग गाए तभी ठीक, न गाए तभी कोई हरकत नहीं। खूब मस्ती, खूब आनंद, वाह प्रभु, वाह मौला, गुरु पिया मेरी रंग दे चुनहरिया। उसे फिर कहना भी नहीं पड़ता, क्योंकि सेवक चाहता नहीं, वो तो किए जाता है। अधिकार तो उसका अपने आप दौड़कर उसके हृदय रूपी घर में बैठ जाता है। सेवक सेवा में मस्त रहता है, फल की आकांक्षा नहीं रखता, फल तो अपने आप लगता है उसके हृदय में। आनंद का फल, सुख का फल, मस्ती का फल, धन्यवाद का फल अपने आप फलित होता है। सेवक तो चाहता है सेवा मिलती रहे, तत्परता से करता रहूं। किसकी सेवा कर रहा हूं बस वो देख रहा है, कौन सी सेवा कर रहा हूं उसके लिए महत्व नहीं। चाहे वो बुहारी कर ले, शबरी की नाई, चाहे सांदीपक की नाई, सब प्रकार की सेवा करे, चाहे गोरखनाथ की नाई, आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा कर ले। लेकिन सेवक तो बस सेवा में अपने को धन्य बनाता जाता है, और धन्य बनाने की इच्छा नहीं रखता, अपने आप धन्य बनता ही जाता है। मधुर मधुर, पावन पावन, सेवा का सद्गुण जिसके हृदय में है, उसे अलग से तप, धारणा, ध्यान, समाधि नहीं करनी पड़ती। सेवा के बल से ही निर्वासनिक होता जाएगा, सेवा के बल से निरहंकार होता जाएगा, सेवा के बल से ही निर्द्वंद होता जाएगा। लेकिन सेवा सेवा के लिए हो, अहंकार या फांका सजाने के लिए नहीं। अहंकार और फांका मिटाने के लिए सेवा हो, तत्परता से हो, विनम्र भाव से हो, तो सेवा प्रीति को जगा देगी, आत्मपद को जगा देगी। सेवा दोषों को हर लेगी, गुणों को भर देगी। जितनी ईमानदारी से, तत्परता से, निष्काम भाव से सेवा होगी, उतना ही वो सेवक सेव्य के आनंद को, सेव्य के ज्ञान को, सेव्य के अधिकार को उपलब्ध होता जाएगा। ओम नारायण नारायण। बापू जी हमारे गुरुदेव, थोड़ा रास्ता भी ठीक नहीं, अभी भी आपकी ऑटो रिक्शा नहीं जा सकती, स्कूटर नहीं जा सकता अभी भी। ऐसी जगह पे आश्रम, वहां से बाबा जी चलते और गांवों में जाते, सिर पे पोटला लेके, कुछ किताबें,
ब्रह्मचर्य की, कुछ नारी धर्म की, कुछ और ये किताबें लेकर सिर पे वो रखते हैं। और पहाड़ी इलाकों में एक गांव इधर है तो एक पहाड़ के इलाके में छोटे छोटे गांव, और दूरी बहुत होती है, पहाड़ दिखता सामने लेकिन 2-4 मील हो जाता है। वो पहाड़ी इलाकों के गांवों में गुरु महाराज जाते थे और गांव के लोगों को बोलते भाई ये फर्स्ट क्लास किताब, बहुत अच्छा है, आपको फायदा होगा, आपको दे जाता हूँ, पढ़ो, 8 दिन के बाद फिर आऊंगा, एक किताब ले जाऊंगा, दूसरी दे जाऊंगा। अरे तो क्या पैसा पैसा नहीं, आप पढ़ो, आपको लाभ होगा, बस ये पैसा है। अब ऐसे महापुरुषों ने सिर पे पोटला उठाकर गांव गांव में जाकर धर्म का प्रचार करने के लिए पुस्तकें बांटी, फिर ले आए, फिर दे आए। तो शंकराचार्य केरल से चले दक्षिण भारत से और उत्तर भारत तक प्रचार किए, पैदल का जमाना। विवेकानंद पीप में छुपकर रहना पड़ा अमेरिका में, भूखे, सड़क के चौराहे पर जो पीप होता है ना, रात को कहीं रहना खाने का हुआ नहीं, पीप में छुप के रहे, दिन को फिर प्रचार कर, कोई सत्संग कोई सुने, ऐसे जगह खोजने। रामतीर्थ बिन बुलाए स्टीमर में बैठे और अमेरिका पहुंचे। कोई वहाँ खिलाने वाला पिलाने वाला कोई था नहीं, सब उतर रहे थे सड़ासड़। एक यात्री देखा कि सब सामान संभाले रहा है, ये भारत का साधु बैठा है चुप। अमेरिका आ गया, आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई बुलाने वाला है मित्र, आप कहाँ जाना चाहते हो? बोले जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ आ गया। तो आपको कोई रिसीव करने के लिए आने वाला है, कोई आपका मित्र है? आपका सामान कहाँ है? सामान तो ये जो चादर है जो ओढ़ा हूँ और ये चादर। तो आपका कोई मित्र आने वाला है? बोले हाँ। तो कहाँ है? बोले तुम ही हो। इतना स्नेह से बोले कि उस यात्री ने रामतीर्थ को घर ले जाके रखा, फिर रामतीर्थ ने प्रचार चालू किया। तो कितनी धगस है महापुरुषों में। तो हम तो उन्हीं की संतान है, उन्हीं की औलाद है, भारत में जन्म लिया। आप जपे और आनु जपावे। 8 प्रकार का दान होता है, अन्नदान, वस्त्रदान, भूमिदान, कन्यादान, गौदान, गौरस दान, सुवर्ण दान और ज्ञान दान। ज्ञान दान में भक्ति, योग, ये सब ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान दान। तो सब दान। अब अन्नदान किया तो भोजन किया 4 घंटे के बाद ठन ठन। कन्यादान दिया किसी को, फिर हो सकता है कि वो शराबी होकर दुखी हो जाए। गौदान दिया, गाय के दूध की उसको सुविधा रहेगी, बाकी के तो उसके अज्ञान तो मौजूद रहेगा। लेकिन जिसको भक्ति रस का दान मिल गया, ज्ञान भक्ति दान, उसको तो महाराज यहाँ भी सुख शांति से जीने का ढंग और मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है। महादान है। और इसमें जो भी लुटा दे वो कम है, और जो भी लुटा दे उससे अनंत गुना होके आ जाता है। और जितना आदमी निस्वार्थ होता है उतना उसका हृदय पावन होता है। गीता में आया, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जिसके पापों का अंत हो गया है, पुण्य कर्म जो करता है पापों का अंत होगा ना। अब पुण्य कर्म नहीं करेगा तो पापों का अंत नहीं होगा, पापों का अंत नहीं होगा तो जन्म मरण का और दुखों का भी अंत नहीं होगा। तो पापी मनुष्य की पहचान है कि स्वार्थ में जिंदगी खर्च डाले, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लोभ लालच मोह मदिरा में खर्च डाले। परमार्थ के लिए जिसके पास समय शक्ति कुछ वस्तु नहीं है, वो पापी मनुष्य की पहचान है शास्त्र भाषा में। और पुण्यात्मा मनुष्य की वह पहचान है कि जो परिस्थितियों को अपनी वासना पूर्ति के अनुकूल नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो परिस्थितियां जैसी आएगी भोग लेगा, लेकिन परहित में अपना जीवन लगाता है। वो पुण्यात्मा आदमी के लक्षण होते हैं। तो जहाँ कुमति वहां दुख निधाना, और जहाँ सुमति वहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है वहां अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, जैसे दरिया के पास नदियां खिंच के जाती है, ऐसी सुमति और पुण्याय होती है, वहां सुख धन संपत्ति आनंद प्रेम आरोग्यता ये अपने आप आ जाता है। और जहाँ कुमति होती है वहां अशांति झगड़े ये वो, उसी में फिर बर्बादी होती है। ऐसे जब कुमति का धन आता है या कुमति के समय में होते और बच्चे आते हैं ना, तो वो बच्चे बड़े शैतान होते हैं, माँ बाप के नाक में दम ले आते। सुमति के कार्य करते करते जब वो बालकों का जीवन होता है तो
और कुमति अवस्था में जो बालकों को जन्म मिल गया और फिर माँ बाप सुमति के तरफ चलते हैं तो देर सवेर बच्चों का भी कल्याण हो जाता है। तो बच्चे तो बड़ी संपत्ति है कि बच्चे भी तो आपके वारसदार हैं, वो भी तो संपत्ति है। सत्कर्म करने से उनकी सुमति होती है, आपका धन पवित्र होता है, आपका तन मन पवित्र होता है, तो आपकी पीढ़ियां तर जाती। और स्वार्थ से अगर जीते हो तो फिर अंदर अंदर बाप बेटे का भी मेल नहीं बैठेगा, पति पत्नी का मेल नहीं बैठता, शरीर से भी होता है, कुछ कुदरत के कोप हो जाते, पिस पिस के आदमी मर जाते, पुण्य कमजोर होता है ना। जितना जितना सत्संग का प्रचार प्रसार ज्ञान दान में 4 कदम भी आप चले हैं तो भगवान ने बदला दिए में कमी नहीं रखी। गीता में कहा भगवान कृष्ण ने, जो मेरे गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, हे अर्जुन, मुझे वो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। कभी तो वैकुंठ में मेरा गैरहाजिरी हो सकती, कभी योगियों के हृदय को भी लांघ जाता हूँ, लेकिन जो मेरे सनातन सत्य का प्रचार प्रसार करते हैं उनके हृदय में तो मैं नित्य नवीन रूप से अच्छा लगता हूँ। गीता में लिखा हुआ पढ़ के देखना। 8 प्रकार के दान हैं। सतयुग था तब सत्य पे आदमी रहता था और जो चाहता कर लेता था। त्रेता में तप से मनोकामना पूरी करता था, पुण्य कमा सकता था। द्वापर में यज्ञ से। धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, यज्ञ, तप और दान। सतयुग गया तो सत्य गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया। दानम केवलम कलियुग। कलयुग में केवल दान ही फलता है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। अभी यज्ञ नहीं फलता, पहले आहुति देते थे और यज्ञ पुरुष खड़ा हो जाता था खीर का कटोरा लेके। अभी तो पानी की आचमन लेके भी कोई नहीं आता। ये तो वो जमाना था यज्ञ करते थे और यज्ञ पुरुष प्रकट हो जाते, यज्ञ करते और बरसात हो जाती थी, यज्ञ करते और पुत्रा हो जाता था। अब नहीं होता है। तो सतयुग गया तो सत्य गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया। दानम केवलम कलियुग। 3 युग गए, उनके 3 प्रभाव चले गए। कलयुग का प्रभाव केवल दान में ही। दान 8 प्रकार के, उसमें ये है हरि नाम दान, सत्संग दान, ज्ञान दान। लाखों रुपए से भी जो चीज नहीं मिलती है वो अंदर की शांति से पुण्य से मिलती है। लाखों करोड़ों रुपए बना लो फिर भी जो आनंद नहीं आता, वो आनंद सत्कर्म करने से अपने आप छलकता है। बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं, आप अनुभव की बात है। लाखों रुपया करोड़ों रुपया भी खर्च ले तो जो आनंद या शांति नहीं मिलती वो सत्कर्म करने से, सेवा का काम करने से अपने आप आता है। सेवा में बड़ी ताकत है। हम कितनी सेवा करते उधर ध्यान न दे, इससे भी बढ़िया कैसे कर सकते। इसने सहयोग नहीं दिया, उसने सहयोग नहीं दिया, इसने ये करा, उसने वो करा। अरे तू चाहे तो तू अकेला कर सकता है। हिम्मत करे, सेवा करनी हो ईमानदारी से तो एक आदमी भी लग जाए तो महाराज शास्त्र में आता है, टिटोड़ी पक्षी होते, टिटोड़ी हुत तिति 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 हुत तुतु तो हुत तुतु हुत तुतु नहीं करते, उसको टिटोड़ी बोलते। टिटोड़ी तो टिटोड़ी और टिटोड़ा जा रहे थे चारा चुगने को। तो टिटोड़ी ने कहा कि समुद्र को तो बड़ा हुआ है, घमंड है, उछालेगा, अपने बच्चे घसीट के ले जाएगा अंडे। तो अंडे कैसे ले जाएगा, मैं जिंदा हूं और अपने बेटों को ले जाए। तो समुद्र का अधिष्ठाता देव सुन रहा था, बोले अरे पक्षी भी मेरे पर दादागिरी करते। पत्नी ने कहा ले जाएगा तो क्या करोगे, बोले ले जाएगा तो समुद्र को सुखा के अपने बेटों को ले आऊंगा वापस। टिटोड़ा बोलता है, ओ महाराज दरिया के अधिष्ठाता देव ने अंडे हड़प कर लिए। भाई पत्नी रोई के देखो मैं तो बोलती थी दरिया उछलेगा, इसको बड़ा घमंड है और ले जाएगा अपने बच्चों को। अब बोले तो रोती क्या है, इसको सुखाऊंगा। उसने उठाया तिनखा मुंह में और समुद्र में डुबा के दूर जाकर पानी खाली करके आया। अब तिनखा डुबा के पानी दूर छांटेगा तो समुद्र खाली कैसे होगा। पत्नी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, बोले तू मेरी अर्धांगिनी है, मैंने जो कार्य लिया है इसमें सहयोग कर, मेरा उत्साह मत भंग कर। उसने भी महाराज उठाया तिनका 2। और पक्षियों ने कहा कि क्या मूर्खता है, तुम्हारी जरूरत तो सहयोग करो, नहीं तो बस तुमसे पूछ के हमने चालू नहीं किया। और भी लग गए कौतूल, बस चलो भाई विनोद।
ऐसे करते जो देखे 500-2500 आदमी काम करते हैं तो फिर तो दूसरे देख के भी जुड़ जाते हैं। देखते देखते महाराज पक्षियों के झुंड हो गए। इतने में देव ऋषि नारद जी पसार हुए कि पक्षी वहां दरिया में जाकर कुछ तिनखा डुबोते फिर कहीं खाली करते। क्या बात है, ऐसे ही टिटोड़ी के बच्चे दरिया ने ले लिए। नारद ने कहा शाबाश है, अपने कार्य में लगे तो है, कैपेसिटी उसकी अपने आप भगवान बढ़ाता है। इनकी निष्ठा का फल इनको मिलना चाहिए। नारद के हृदय में भी उस भगवान के परिणाम। नारद गए वैकुंठ में, गरुड़ जी पक्षीराज हो तुम, पक्षियों के राजा हो, और भगवान नारायण के खास आदमी, और तुम्हारा तो 2 पंख कहीं से पसार होते तो पृथ्वी थरथराती। और आज तुम्हारी जाति के पक्षी मुंह में तिनखा लिए पानी उड़ेल उड़ेल के समुद्र में से 2 बेटे उनके वापस लाने को तत्पर हैं, और तुमको पता नहीं। बोले मेरे बोले पक्षी जाति का अपमान माना पक्षी जाति के सम्राट का अपमान है। नारद जी ने बात समझा दी। गरुड़ कोपायमान हो गए। गरुड़ कोपायमान हो गए तो समुद्र के अधिष्ठाता देव को पता ही नहीं कि इतनी मुसीबत बढ़ेगी मेरी। उसको ये पता नहीं कि आदि नारायण का मैनेजर आके हमारे पे टूट पड़ेगा। गरुड़ कोपित हो के आए कि क्या समझता है कि हमारे नन्हे नन्हे पक्षियों की तुम मजाक उड़ाता क्या तेरे करते कर। ओ पाही वहां पाही वहां पाही वहां, अंडे बाहर निकाल के लेके आ गए। जब टिटोड़ा अपना काम कर सकता है तो तुम तो पढ़े लिखे मनुष्य हो भैया। 2 अंडों को समुद्र से ला सकता टिटोड़ा पक्षी वापस, तो तुम अपने किए हुए शुभ संकल्प को साकार बनाने में क्यों नहीं सफल हो सकते। खुद गर्जी जो है ना हमारी सुषुप्त शक्तियां रोक देती है, और खुद गर्जी से जीवन अंदर संकीर्ण रह जाता है, धुंधला रह जाता है। जब जब शिविर होती है उत्तरायण की, या तो ठंडी पहले पड़ जाती है या तो ठंडी बाद में पड़ती है। ये 4 दिन को संभाल लेता है वो प्रकृति वाला। आप नोट करके देखो, 15 साल हुए। बर्फ 12 जनवरी को पड़ता या 13 जनवरी को भी पड़ सकता था, पहले पड़ गया। बाद में जो शिविर चालू हुई तो ठंडी कम होती गई। या तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि शिविर पूरी होने के बाद सर्दी बढ़ गई। ऐसे ही कहीं चौमासे में भी सत्संग रखते हैं ना, तो मंदसौर में सत्संग क्या था, इतना पानी सत्संग परसों होने वाला है, यहाँ मैदान में पानी, इतना पानी, कैंसिल करो। बोले सत्संग जाहिर किया है, जिन लोगों ने वो कैंसिल करे, हिम्मत करा के कर दिया तो महाराज सत्संग चालू हो उसके 1 दिन पहले पानी बरस रहा है, और सत्संग चालू घारा में मंडप कैसे बांधेंगे, मट्टी बट्टी ला के ठीक ठाक करके मंडप करेगा। सत्संग चालू हो उसके पहले बरसात बंद हो गई, सत्संग पूरा हो गया उसके बाद बरसात चालू हो गई। फिर मंदसौर के बाद में फिर दूसरी जगह भी ऐसे हुआ था। मनासा में भी उस देव की कैसी लीला परमात्मा की, सत्संग का तारीख ले गए और उनको तो जैसे तारीख मिलती नहीं थी, भाई कोई भी मिल जाए, तो जो खाली तारीखें थी वो ले लेके बरसात है कि फिर देखा जाएगा। महाराज मनासा में बरसात धम धम पड़ रहा है, अब कैसे होगा क्या होगा कि भगवान की जय चालू। सत्संग पूरा हुआ, स्टेज छोड़ा और आदमी अपनी अपनी जगह पे पहुंचा। आधा घंटा के बाद ऐसा चला दे धमाधम। उसने संवारते संवारते थोड़ा उसका कुछ भीगा भीगा न भीगा, बाकी का आधा घंटा के बाद चालू हो गया धीरे धीरे बढ़ा। तब तक लोगों को नोटिस देता गया, चौमासे में सत्संग करने को वो सहयोग दे रहा है। अब ये तो अपने को पता नहीं कि फलाने दिन बरसेगा फलाने नहीं दिन, इसीलिए चतुर्मास में तो जाहिर में सत्संग करने के भी नहीं होते, साधु एक जगह पे ठहर। अब एक जगह पे ठहरने का हमको तो ये युग लगता नहीं, अब तो भागने का युग है। तो चौमासे में भी कार्यक्रम करते, सागवाड़ा में भी ऐसे हुआ। ये सारा का सारा चौमासे का कार्यक्रम है। लदुना, मनासा, सागवाड़ा, पंचेड़ में, हाँ शिविर, पंचेड़ की शिविर 7 इंच पानी गिरा पंचेड़ में, और शिविर होने वाली परसों। पहले पानी गिर गया शिविर शुरू हो गई। तो इतना सहयोग परमात्मा कर रहा है ना अपने
नहीं तो आप लोगों का हम लोगों का कोई विषय नहीं। सत्संग करना है या आश्रम चलाना हमारा बाप दादा के खून में नहीं। हमारा कोई खानदानी पेशा नहीं है भैया। या आप लोगों का है क्या समितियां बनाना कोई खानदानी पेशा? फिर भी खानदानी पेशे वालों का भी काम इतना बढ़िया नहीं चलता जितना अपना चल रहा है। तो मानना पड़ेगा कि ईश्वर का कार्य में उसका ही सहयोग है। अपन निमित्त बन रहे तो क्या घाटा है? अपने हाथ पैर और अपना हृदय अगर ईश्वर के काम आ जाता है तो इससे बढ़कर और इसकी महत्ता क्या हो सकती? अनंग नाम का भिक्षुक बुद्ध को बोलता कि मैं धर्म का प्रचार करने निकलूं। बोले अभी तो अपना धर्म संघ के लिए लोग बड़ा खिलाफत बोलते, गालियां बोलते, अपमान करते। तुम प्रचार करने निकलेगा, लोग पत्थरबाजी करेंगे तो क्या करेगा? बोले भगवान को धन्यवाद दूंगा कि खाली पत्थरबाजी किया, अंग तो नहीं भंग किया, कोई इंद्री तो नहीं निकाल दिया, आंखें निकाल तो नहीं दिया, पत्थर लगेगा, ठीक कर। बोले मानो कोई तुम्हारा अंग भंग कर दे तो, धर्म का प्रचार करने जाओ और अंग भंग कर दे तो फिर भी उसको धन्यवाद दूंगा कि एक ही अंग भंग हुआ ना, पूरा शरीर तो जीवन रहा। ले मानो कि शरीर का हाथ पैर तोड़ दे। बोले ये हाथ पैर तोड़ेंगे फिर भी प्राण तो बचे रहेंगे। बोले मानो कोई गला दबा दे, तुम प्रचार करते और लोग इतना विरोध करें, कुप्रचार हो गया था, लोग इतना विरोध करें कि तुम्हारा प्राण निकाल दे। बोले फिर भी भगवान को धन्यवाद दूंगा कि गुरु के ज्ञान को फैलाते फैलाते प्राण ले लिए, मेरे प्राण सार्थक हो गए। ऐसे लोग जिए हैं, उन्हीं के कारण फिर बुद्धिज्म फैला। अब उस भिक्षुक को तो पता भी नहीं होगा कि 2500 वर्ष के बाद आसाराम बापू आएंगे और मेरे को याद करेंगे, उसको थोड़ी खबर थी। सत्कर्म का बदला तो महाराज छुप के पाप करते तो उसका बदला मिलता है, तो फिर पुण्य करेंगे तो बदला क्यों नहीं मिलेगा? सच्चा भगत तो बदले के लिए करता ही नहीं, ईश्वर के लिए करता है। बदले में हमें वाहवाही नहीं चाहिए, बदले में हमें इधर का भोग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो वो जो कुछ नहीं लेता है उसको वो स्वयं बोलता बदले में मैं हूं। जो कुछ नहीं चाहता है उसके लिए बदले में वो स्वयं आता है, स्वयं प्रकट होता है। साहस, स्नेह और सम, फिर तुम्हारा कोई काम तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। ये 3 सूत्र, पीछे हट क्या करना है? विवेकानंद बोलते थे कि जब दुनिया में आए तो यार 4 दिन की जिंदगी तुम ऐसे करके जाओ कि तुम्हारे पद चिन्हों पे और कोई आदमी यात्रा कर सके। स्वार्थ से तो कुत्ता, घोड़ा, गधा और बिला और जंतु जी के मर जाते, मनुष्य जन्म पाया तो कुछ तो दुनिया में कर जाए। नारायण 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 नारायण। मरना भला है उसका जो जीता है खुद के लिए, जीना भला है उसका जो जीता है इंसान के लिए। भाई कार्य तो बाहर करते, आनंद अंदर में आता है। रामतीर्थ बोलते थे उन मूर्खों को पता ही नहीं कि जो स्वार्थ से काम करते हैं, जो निस्वार्थ से करते हैं उनको तो उनसे अनंत गुना मिलता है। जो बहुतों के काम आता है, जो ईश्वर के काम आता है, वो कोई भूखा रह सकता है? जो परमात्मा के काम आता है वो कोई दरिद्र रह सकता है? जो कोई परमात्मा के कार्य काम आता है कोई दीनहीन रह सकता है? देर सबेर उसकी तो उन्नति होती जाएगी। पटावाला के काम आने वाला झाड़ू भी ठीक जगह पे होता है, तो प्राइम मिनिस्टर के काम आने वाली टाई की तो महिमा रखने के लिए तिजोरी भी 10,000 की होगी। ऐसे ईश्वर के काम आने वाला जो अंतःकरण, उसकी तो कीमत बहुत होती है। ओम नारायण नारायण। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कह मूढ़ पिछाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कह मूढ़ पिछाने। गुरु सेवा सब हुन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब हुन पर भारी,
समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भागे पातक नाशे। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भागे पातक नाशे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कह मूढ़ पिछाने। गुरु सेवा यम दंडन लागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा यम दंडन लागे, ममता मरे भक्ति में जागे। गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होय मिटे जग आश्रे। गुरु सेवा सु प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होय मिटे जग आश्रे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कह मूढ़ पिछाने। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे। गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे। श्री सुखदेव बतायो भेदा, चरण दास कर गुरु की सेवा। श्री सुखदेव बतायो भेदा, चरण दास कर गुरु की सेवा। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कह मूढ़ पिछाने। गुरु सेवा सब हुन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कह